अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन इन एसपीएसएस। एसपीएसएस में कोरिलेशन को कैसे रन करते हैं। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। कुछ थोड़ा सा ब्रेक आ गया था इस वीडियो के लिए, काफ़ी लोगों ने कहा हुआ था और कुछ अपनी पेंडेंसी थी जिसकी वजह से मैं कुछ अर्से के लिए यूट्यूब पे नहीं आ सका। इंशाल्लाह दोबारा सिलसिला शुरू हो गया, आपको और वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अच्छा जी, इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं? हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जनाब सबसे पहले कि कोरिलेशन क्या होती है, कितनी किस्म की होती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट किसे कहते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। मिसाल के तौर पे आर जो है वो 0.2 आ गया या 0.9 आ गया या -0.6 आ गया, तो इसका क्या मतलब है। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर आप वीडियो को स्किप करके आगे चले जाएं जहाँ पे हमने ये बात करनी है कि कोरिलेशन एसपीएसएस में रन कैसे करते हैं। तो हमने चाहा कि कुछ थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट भी दे दें, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा जहाँ से एसपीएसएस का पोर्शन आएगा। ठीक है, कोरिलेशन के रिजल्ट्स को एसपीएसएस से जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको रिपोर्ट कैसे करना है, अपने थीसिस के अंदर आपने लिखना कैसे है, वो ये इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन वो जो टेबल हम कॉपी करते हैं, अक्सर वो लोगों से उसकी सेटिंग नहीं हो रही थी, कहते हैं सर ये टेबल नहीं सेट हो रहा, इसकी लाइंस नहीं आ रहे, इसको एपीए में कैसे कर दें वगैरह वगैरह। तो ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कोरिलेशन क्या होती है? कोरिलेशन बेसिकली हम बात करते हैं जब कोई दो वेरिएबल्स हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई ताल्लुक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे कुछ वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, मिसाल एडवर्टाइजमेंट और सेल। क्या आपको लगता है कि इन दो के दरमियान कोई ताल्लुक हो सकता है, या सेल्स या इनकम के दरमियान कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या इनकम एंड प्रॉफिट के दरमियान कोई रिलेशनशिप होता है, या ऐसा होता है कि एज बढ़े और हाइट भी बढ़े, या एज और हाइट का कोई ताल्लुक है, या हाइट और वेट का कोई ताल्लुक है। तो आप ये देखिए, इन वेरिएबल्स को अगर आप देखें तो आपको जनरली भी फील होगा कि यार कुछ ना कुछ इनके दरमियान रिलेशनशिप है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होगा, लेकिन ऐसे लगता है कि इनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता है। सो हम ये कहते हैं कि यार डू यू सी एनी रिलेशनशिप अमंग दीज वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब इसी तरह और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो अब जब हम ये कहते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई ताल्लुक है या नहीं है, इसी को ही कोरिलेशन कहते हैं। को रिलेशन, को मींस एक से ज्यादा, जब हम दो की बात कर रहे होते हैं। सो फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें हम पियर्सन कोरिलेशन की हम बात करेंगे, तो हम इसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को लेंगे। ठीक है, नंबर्स की हम बात कर रहे हैं जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं विदाउट बीइंग एबल टू इन्फर काजल रिलेशनशिप। इसके हम आते हैं कॉजल रिलेशनशिप क्या होता है, लेकिन ये समझ लेते हैं कोरिलेशन क्या है। इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री टू व्हिच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। सो हम ये देखना चाहते हैं कि वेरिएबल्स क्या आपस में रिलेटेड हैं या नहीं, और कितने रिलेटेड है। सो दो चीजें हमें पता लगती हैं कोरिलेशन के अंदर। क्या दो चीजें पता लगती हैं? नंबर वन, कोरिलेशन की नेचर, कि पॉजिटिव है रिलेशनशिप या नेगेटिव। और नंबर टू, हमें ये पता लगता है मैग्नीट्यूड, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कितना रिलेशन है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है या थोड़े से रिलेटेड है, वीक कोरिलेशन है, कमजोर कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अक्सर क्विज वगैरह में जो आप में से जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ ये लिखा होता है जी, कोरिलेशन शोज ओनली द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, या इट डज नॉट शो द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, या डज इट शो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। इस तरह तीन चार करके ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन में हमें दो बातें पता चलती हैं। क्या? नंबर वन, कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव, और नंबर टू कि ये क्या है, कितना है, वीक है या स्ट्रांग है या मॉडरेट है। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप पता चलेगी हमें। सो इट्स ओनली कंसर्न विद द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नो कॉजल इफेक्ट। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी एक्स वाई को इफेक्ट कर रहा है या वाई एक्स को इफेक्ट कर रहा है, कौन इसमें किसको इफेक्ट कर रहा है। ये चीजें हम फिर जाके रिग्रेशन में देखते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारा कोरिलेशन, क्या चीजें बताता है, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सो आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज एंड सेल आल्सो इंक्रीजेज, या स्मोकिंग एंड द रिस्क ऑफ कैंसर वगैरह वगैरह, तो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो हम ये कहेंगे जी क्या है, ये आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, फिर पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाए नंबर्स में तो हमारी पॉजिटिव कोरिलेशन है। और आंसर से पहले हमें कैसे पता चलेगा? अगर दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? एक मिनट, गड़बड़ कर दी इसने जी। कैसे पता चलेगा? अब फर्स्ट करें, जैसे हमने लिखा कि प्राइस एंड सप्लाई है,
तो अगर प्राइस बढ़ जाए और सप्लाई भी बढ़ जाए कि इन केस, तो हम ये कहेंगे दीज आर बोथ पॉजिटिवली रिलेटेड। या जैसे मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और उसके साथ सेल्स भी इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, दोनों वेरिएबल क्या हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, ठीक है। नेगेटिव रिलेटेड क्या कैसे कहते हैं, या इसको इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। वो क्या होता है कि जैसे प्राइस एंड डिमांड की एग्जांपल है कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो मार्केट के अंदर उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। सो व्हेन टू वेरिएबल्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। और अगर दोनों इंक्रीज हों या दोनों डिक्रीज हों, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट कम होगी फॉर एग्जांपल और सेल्स भी कम होगी फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड। नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन क्या होती है, जब हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक के बढ़ने या घटने से दूसरे वेरिएबल पे कोई इफेक्ट ना आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, नो कोरिलेशन। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास अगला इसके बाद क्या आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिलेशनशिप ज्यादा है या कम है। तो याद रखें आर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा आएगा बिटवीन -1 से +1। तो ये माइनस मैंने आपको बताया कि ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप, और प्लस का जो साइन है ये हमें बता रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब अगर फर्स्ट करें आंसर जो है वो आ रहा है 0.23 या 0.98 इस तरह करके आ रहा है, या 0.67 कुछ भी आ रहा है, लेकिन प्लस के साथ आ रहा है, तो हम कहेंगे दीज टू वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड। मीन्स एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। इसी तरह अगर आंसर माइनस में आ जाए, ठीक है, 0.15 0.67 कुछ भी, तो हम ये कहेंगे दीज आर नेगेटिवली रिलेटेड, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अगर एग्जैक्टली 1 आ जाए और या एग्जैक्टली -1 आ जाए, तो हम इसे कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। सो ये आमतौर पे नहीं आते आंसर, और ये जीरो भी आमतौर पे नहीं आता। इसका मतलब है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, इसका मतलब है कि परफेक्टली कोरिलेटेड है, और -1 का मतलब है परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो ये तीन केसेस जो हैं ये आमतौर पर हमारे केस रिसर्च में ये आमतौर पे आंसर्स नहीं आते, 99.99% केसेस में नहीं आते। हमारे लिए जो आंसर्स आएंगे वो आमतौर पे -1 और +1 के दरमियान कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 0.6 0.7 0.8 -0.2 -0.3 इस तरह से करके आंसर्स आते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया जी आंसर्स। मैंने जस्ट क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोरिलेशन पे एक और भी वीडियो बनाई थी, तो अगर आप तफसीलन देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी, यहाँ पे हमारा मकसद बेसिकली SPSS के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। तो अगर आंसर आपका देखें आ जाए 0.9 से 0.1 के दरमियान, सॉरी 0.9 से 1 के दरमियान, तो हम कहेंगे वेरी हाई पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। प्लस आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कोरिलेशन। 0.7 से 0.9 के दरमियान आंसर आ जाए तो हम कहेंगे हाई पॉजिटिव है। 0.5 से 0.7 के दरमियान आ जाए तो मॉडरेट पॉजिटिव कहलाता है, और 0.3 से 0.5 के दरमियान लो पॉजिटिव या लो कोरिलेशन या वीक कोरिलेशन भी कहते हैं, और इससे भी कम आए तो बड़ा वेरी वीक कोरिलेशन भी कहते हैं, या निग्लिजिबल कोरिलेशन, यानी दो वेरिएबल्स बड़े ही कम रिलेटेड हैं आपस में। ठीक है, तो आंसर माइनस माइनस के दरमियान आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव लिख देंगे, और अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। अब हम देखते हैं कि SPSS में इसको कैसे करेंगे। तो अगर फर्स्ट करें, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि 0.8 आंसर आ गया, तो हम कहेंगे प्लस साइन इंडिकेट हाई पॉजिटिव कोरिलेशन with a large magnitude indicate that the high degree of correlation, so there is a high degree of positive correlation, so positive है तो हम कहेंगे positive. For example, x increases by 1, so then y will also increases by 0.8. so इनके दरमियान इस तरह से करके रिलेशनशिप आता है। अब हम देखते हैं इसको SPSS में। अच्छा, अब SPSS में ये हमारे पास सामने SPSS का डेटा है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, एनालाइज में जाएंगे, और जनाब ये है हमारे पास कोरिलेट, फिर यहाँ पर आता है बाइवेरिएट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इधर वेरिएबल्स होते हैं, तो आपने पहले वेरिएबल्स को कंप्यूट कर लेना है। अब वेरिएबल कंप्यूट कैसे करते हैं वो भी एक वीडियो है, आप जाके यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। आप लिखेंगे हाउ टू कंप्यूट वेरिएबल्स और कोकर मंजूर, तो वहाँ पे आ जाएगी वेरिएबल। अगर आपने कंप्यूट किए हुए हैं तो वेल एनफ, ये देखें यहाँ पे नीचे आपके वेरिएबल्स यूँ आए होंगे। ठीक है, इस तरह से करके साइन है। तो अब हम हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं, तो हम चारों के चारों को शिफ्ट कर लेते हैं, और यहाँ से पियर्सन को क्लिक करेंगे। नॉर्मली ये इनबिल्ट होता है,
सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, आप इसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी टिक हुआ होता है। अगर ना हो तो आप टिक कर लें। मोस्टली हमारे पास 2 टेल होता है, ये भी टिक हुआ होता है। अगर आपका 1 टेल केस है तो फिर आप 1 टेल को टिक करें, अदरवाइज ये 2 टेल ही होता है मोस्टली। और इसको भी टिक कर दें, फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ये भी आमतौर पे इनबिल्ट ही होता है, लेकिन अगर ना हो तो आप कर दें। ये आपको बताएगा, उधर 2 स्टेरिक लगा देगा, ठीक है, कि ये आपकी कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। जिसके साथ स्टेरिक लगे होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपने, किसी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, यहाँ से कर देना ओके। अब ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये इस तरह से करके आ जाएगा, जैसे CS के दरमियान और CL के दरमियान इतना रिलेशनशिप है। ये देखिए 2 स्टार आपको नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। अब हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं कॉपी और हम इसको करते हैं वर्ड में पेस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ये पहले से किया हुआ है, लेकिन आपके लिए दोबारा इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, ताकि आपके सामने हम इसको दोबारा इंटरप्रेट करें, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा व्यू कर दें ज़्यादा ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब आपने क्या करना है कि आमतौर पे हमें ये वाली साइड जो है ये नहीं चाहिए, तो जो 1 से इस साइड का जो होता है, आपने देखा होगा टेबल, ये वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए होती, ठीक है। ये सारी हमें ये 1 से जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये चाहिए। दूसरा, ये हमें जब रिपोर्टिंग करते हैं, क्या कहते हैं, अपने थीसिस में जब लिखते हैं स्कोर, तो ये 2 रो भी हमें नहीं चाहिए होती, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बता रहा है कि हमारे ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 533 थी, इसकी ज़रूरत नहीं होती। और सिग्निफिकेंट का तो हमें फ्लैग बता देगा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से लेआउट में जाके ड्रा टेबल, और इसको हम यूँ कर लेते हैं ताकि हम इसको ख़त्म कर दें। 1 मिनट, टेबल क्या हो गया भैया, 1 मिनट, पहले तो इसको ख़त्म कर देना। इधर से करते हैं सेलेक्ट, हो जाए यार। अच्छा ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर दी, यहाँ से हमने ये ड्रॉ, जब आपको टेबल की सेटिंग बता रहा हूँ, अक्सर जो स्टूडेंट से टेबल की सेटिंग नहीं हो पाती, ठीक है, वो कहते हैं सर ये रो डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, ये डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, टेबल हमसे सेट नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमने बना दिया जनाब। अब हम इसको करेंगे, इस सारे कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हमने कर देना है डिलीट, और ये 2 रो भी हमने कर देनी है डिलीट, ये 2 रो भी हमने कर देनी है डिलीट, और ये 2 रो भी हमने कर देनी है डिलीट, और ये भी। तो आपके जितने भी वेरिएबल होंगे, जो फालतू रोज हैं, वो आपने डिलीट कर देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ से जाके इसको करेंगे नो बॉर्डर्स, ठीक है, और नो कलर, इसको कर देते हैं जनाब, इसको कर देते हैं टॉप बॉटम बॉटम, ठीक हो गया। अच्छा, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ये वाली भी नहीं चाहिए, और ये वाली, क्योंकि ये रिपीट हो रही होती है, ठीक है। अब ये आपका बन गया, इसको आप चाहें तो ऑटो फिट कर लें यहाँ से, और यहाँ पे इसको करते हैं ब्लैक, ठीक है। अच्छा, वो हमने गलती से नीचे डिलीट कर दिया, ये वाला जो लिखा होता है, ये, इसको आपने डिलीट किया, ठीक है, ये नीचे लिखा आ जाएगा। बहरहाल ये हमारा आ गया टेबल, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो CL है और जो CS है, इनके दरमियान रिलेशनशिप कितना आ रहा है, 0.74, यानी CS हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक वेरिएबल है, ठीक है, और CL जो है ये हमारा आ रहा है क्या, इसको ऐसे कर ताकि सही आपको क्लियर हो जाए, CL के दरमियान कस्टमर लॉयलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का हमारा जो रिलेशनशिप आ रहा है वो आ रहा है, लेट्स सपोज 0.724, ठीक है।
अब आपने इसको रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। अब ये CR और CS के दरमियान यानी कस्टमर क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन और कस्टमर रिप्रेजेंटेशन को हमने इतने 0.682 कर दिया, ये आंसर आ गया। सर्विस क्वालिटी है ये हमारा नेक्स्ट वेरिएबल, इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ ये रिलेशनशिप आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम फर्ज करें एक वैल्यू को मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ, बाकी को आपने उसी तरह करना है, ठीक है। हम पहले इसको कर लेते हैं कि जी ये 0.724, अब ये देखें दो स्टेरिक हैं तो इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट भी है। ये अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हमने लिखा जी द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर वैल्यू बिटवीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी, ये हमारे जो दो वेरिएबल थे, इसकी कितनी आ रही है 0.724, ठीक है, ये वाली 0.724 विच शोज अ मॉडरेट एसोसिएशन। हम वहाँ टेबल में जाके देख लेंगे, आपको जो मैंने भी टेबल दिखाया था कि जी ये कितना होना चाहिए। इसको हमारे पास जो टेबल था, ठीक है, ये टेबल आता 0.7 जो है ये हाई पॉजिटिव या नेगेटिव या मॉडरेट जहाँ पर भी आ रहा है उसको आपने वहीं पे लिख देना है। यहाँ पे हमने इसको हाई पॉजिटिव लिखा है तो हम इसको यहाँ पर भी हाई पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है। उसको हाई में डाल के पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। बाज लोग उसको मॉडरेट भी बोलते हैं, 0.7 के करीब, 0.7 से 0.8 को मॉडरेट कहते हैं। कोई इतना नहीं है, लेकिन 0.7 है ऑनवर्ड है तो इसको हम हाई पॉजिटिव भी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं। एसोसिएशन बिटवीन बोथ वेरिएबल्स, द पी वैल्यू कितनी है 0.01 से कम है, क्योंकि 0.00 थी, आपने देखा था टेबल में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको टेबल दिखा दूँ, देखिए सब 0.00 आ रही थी, ये पी वैल्यू हमारी जो थी 0.00 आ रही थी, ठीक है, सब की आ रही है। तो इसको भी हमने लिख दिया, ये चूंकि 0.01 से लेस है यानी 0.05 से भी लेस है, ठीक है, विच मीन्स दैट द रिलेशनशिप इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सो वी कैन से दैट in a, that increase in the level of customer satisfaction can also increase the customer loyalty, hence your H1 या H2 जो भी है is supported। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यही वर्ड्स लिखें, ये सिर्फ आपको एक सिंपल टेम्पलेट दे दिए कि अगर आप चाहें तो आप इस तरह से करके इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्विकली एक इसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हमारे पास डेटा था, यहाँ से आके एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट, यहाँ से आपने करने हैं, आपके पास ये खाना खाली होगा, यहाँ से आपने आके यहाँ से इन चारों को या जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको सेलेक्ट करके शिफ्ट कर दें, ओके कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फाइल आ जाएगी ये वाली, इसको आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और आप इसको वर्ड में पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट कर देंगे तो फिर मैंने आपको बताया कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएंगे तो आपको फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। तो आई होप अब आपको कोरिलेशन को कैलकुलेट करना, इंटरप्रेट करना और उसको रिपोर्ट करना टेबल में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने इसको इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। सो आई होप कि अब चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है और यूट्यूब लिंक पे आपके लिए तकरीबन 400 के करीब वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में है, स्टैट्स है, रिसर्च है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, HR है, ठीक है। इसके अलावा ACCA है, इकनॉमिक्स है, माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स वगैरह की वीडियोस हैं, तो आप जाके वो भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।